कल आरबीआई की पॉलिसी आनी है, तो बहुत से एनालिसिस्ट जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, और जो लोग ट्रेडर हैं, ट्रेडर भी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे। आमतौर पे नए लोगों को इस दिन मार्केट से दूर रहना चाहिए, ये सही है। और अगर मार्केट में नए भी हैं तो सुबह 9:15 से लेकर के 10:15 तक काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद काम क्यों नहीं कर सकते? उसके बाद काम इसलिए नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि वो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। जो सिस्टम बताया जाएगा, जिस सिस्टम पे अभी हम लोग बात करेंगे आगे चल करके, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, चार्ट टॉक टू मी। उसमें कई बार इसको दोहराया है कि वार हो, पॉलिसी हो, युद्ध हो, सीजफायर हो, महंगाई का आंकड़ा हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि जहां पर बात जिस रिएक्शन की जाएगी उस जगह पर पहुंच करके मार्केट उसी ढंग से रिएक्ट करेगा, ठीक है। रोकने की बात अगर हम लोग करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उस दिन अगर ऑप्शन ट्रेडर आप हैं तो उस दिन क्या होता है कि आईवी बढ़ जाती है, ठीक है। ज्यादातर लोग ऑप्शन बायर हैं तो वो समझ नहीं पाते चीजों को। तो होता क्या है कि जब आईवी बढ़ जाती है, जब आईवी बढ़ जाती है तो आईवी बढ़ने पे क्या होता है कि प्रीमियम बढ़ जाता है। प्रीमियम बढ़ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आप 100 रुपये खरीद रहे थे वो हो सकता है 150 हो जाए, हो सकता है 200 हो जाए, हो सकता है 250 हो जाए। तो इवेंट, जब कोई इवेंट आता है तो आईवी बढ़ती है। आईवी जब बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ता है। प्रीमियम जब बढ़ता है तो उसका नुकसान क्या होता है, उस दिन सेलर का दिन होता है। उस दिन सेलर का दिन होता है कि मालूम है कि भी आधे घंटे बाद इवेंट खत्म हो जाएगा, 1 घंटे बाद इवेंट खत्म हो जाएगा। तो सेलर ने मान लीजिए 250 में बेचा। सेलर ने जब बेचा तो बायर ने 250 में खरीद लिया। अब जब बायर ने 250 में खरीद लिया तो मार्केट मूव कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कोई इशू नहीं। होता क्या है कि मान लीजिए ऊपर की साइड में ट्रेड लिया है, 250 का प्रीमियम है, इवेंट खत्म हो गया। इवेंट जैसे ही खत्म होता है आईवी घट जाती है। आईवी जब घटती है तो आईवी घटने के साथ ही साथ प्रीमियम भी घट जाता है। प्रीमियम घट करके ये 75% आ सकता है, 50% हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जिस दिशा में आपने लिया है ट्रेड, उस दिशा में जाने के बावजूद प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने गलती से उल्टी दिशा में ले लिया है तो 250 की चीज वैसे ही आपकी दिशा में जाने के बावजूद ये 200 हो सकती है, 150 हो सकती है। और अगर आपकी उल्टी बढ़ गई तो आप सोच सकते हैं कि तो उल्टा जाने की तरफ प्रीमियम घटना ही था और आईवी भी घट गई, तो कितना बम्पर घाटा होगा। तो इसीलिए रोका जाता है, और कोई वजह नहीं होती है। लेकिन ये दिन जो होता है सेलर का होता है। ये दिन का मतलब जितने टाइम तक इवेंट चलेगा। सेलर को फायदा ये होता है कि उसने 250 पे बेचा, इवेंट खत्म हुआ, उसी जगह मार्केट रह गई, तब भी वो 200 हो सकता है, 150 हो सकता है। यानी सेलर को फायदा ही फायदा है और बायर को हर हाल में लॉस ही लॉस है। इसलिए बायर को ये कहा जाता है कि भाई अब जैसे कल 10:30 बजे पॉलिसी आएगी, तो पॉलिसी आने के पहले पहले जो करना हो कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है, पॉलिसी किसकी है, आरबीआई की है, तो सुबह हो सकता है कि 9:45 तक मार्केट मूव करे सही से, क्योंकि बैंक निफ्टी मूव करेगा और बैंक निफ्टी उसके बाद रुक जाए, एकदम शांत हो जाए। कब तक शांत हो जाए, जब तक कि पॉलिसी शुरू ना हो जाए। और पॉलिसी में आप देखिएगा, न्यूज देखिए और बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखिए, तो आप देखेंगे कि आरबीआई के गवर्नर जब कुछ बोलेंगे तो एक एक शब्द पे मार्केट मूव करेगा। उनके बोलने के एक एक शब्द पे मार्केट रिएक्ट करेगा। तो मार्केट का रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप एक खास चीज ये भी देखेंगे कि जहां पर जो रिएक्ट करना है उस जगह पे वही रिएक्शन देगा वो। ऐसा नहीं है कि अगर इस जगह पे बात हुई है कि नीचे जाएगा
तो यहां से ऊपर की तरफ मूव देने लगेगा, यहां से वो नीचे का ही देगा, और जहां से ऊपर का देना है तो आरबीआई गवर्नर जब वहां कुछ बोलेंगे तो वहां से वो ऊपर का ही मूव देगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। और जिस दिन कोई पॉलिसी हो, जिस दिन कोई इलेक्शन का रिजल्ट आना हो, एग्जिट पोल का रिजल्ट आना हो, तो उस दिन नए लोगों को तो एकदम दूर रहना चाहिए, और बायर को कितना भी एक्सपीरियंस हो उस दिन दूर ही रहे, क्योंकि उसका पासा पलटता है आईवी की वजह से। ठीक है, चलिए इतनी भूमिका के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं। 23,525 के ऊपर ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है। 23,619 के ऊपर भी ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन 1 बजे के बाद, दोपहर में 1 बजे के बाद अगर ये जगह मिलेगी तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज और भी जोड़ सकते हैं कि 619 पे अगर आरबीआई की पॉलिसी आ रही है और आरबीआई की पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव आ गया तो वो उस टाइम भी तेज मूवमेंट दे सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तेज मूवमेंट देगा ये, लेकिन 1:30 बजे के बाद, 1 बजे के बाद अच्छा मूवमेंट देगा तेज। 23,729 पे ध्यान दीजिए। 23,729 पे ऊपर अगर कुछ देर टिका रहता है, अगर टिका रहा तो ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है। कुछ देर टिकना चाहिए, ऐसा नहीं कि आया और ले लिया। यहाँ कुछ देर टिके, 29, 28, 27, 26, 21, 19, ठीक है, ऐसे करके ऊपर नीचे कुछ देर यहाँ टाइम बिता लेगा तो अच्छा ऊपर का मूवमेंट मिलने की संभावना है। 23,859 को याद रखिए, इसके ऊपर भी ऊपर का मूवमेंट मिलने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। और 23,141 ये वो जगह है जहां पे चार्ट बेचैन होगा, तो यहाँ पे एक झटके से ऊपर का मूवमेंट पॉसिबल है, झटके से आएगा। इसका मतलब अगर एंट्री अगर करनी है तो पहले एंट्री करनी पड़ेगी, यानी रिस्क लेना पड़ेगा। ऊपर से अगर नीचे के ट्रेड में है तो एग्जिट करना पड़ेगा, और अगर ये नीचे आकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा सिस्टम बना रहा है, तो फिर एंट्री कर ही लेनी है। एंट्री कर ही लेने का मतलब ये है, ले लो देखा जाएगा वाला सिस्टम है, क्योंकि झटके से ही मूवमेंट आएगा। एंटी-जेड देख लीजिए, एंटी-जेड में 23,161 और 23,081 इसके बीच में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं देखने की कोशिश करनी है। दोनों तरफ में किधर भी जाएगा तो बहुत तेज मूवमेंट दिखेगा। इसी ढंग से एक रेंज और है 23,467 और 23,423, 523, 467 और 523 के बीच में 10:30 तक अगर टाइम बिताता है, बहुत बढ़िया जगह है। अगर 10:30 तक टाइम बिताता है तो जिधर भी जाएगा तेज जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे वाले पे 23,729 के ऊपर नहीं टिका और ऊपर से नीचे आए, टिका नहीं या ऊपर से नीचे आए, तो 23,707 के नीचे का बहुत ही अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। ऊपर से लौटे या 23,781 के ऊपर क्लोज ना करे तो 771 के नीचे अच्छा मोमेंट पॉसिबल है। और 23,379 के ऊपर क्लोज ना करे। ज्यादा इसकी मजेदार सीन होगी सुबह सुबह। अगर ये चीज सुबह सुबह हो गई तो फिर मजा ही मजा है, बहुत फास्ट मोड मिलता है सब जगह पे। तो 23,379 के ऊपर क्लोज ना करे तो 361 के नीचे का अच्छा मोमेंट पॉसिबल है। ये है निफ्टी के बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये सिर्फ निफ्टी के बारे में बात नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ट यार क्या कहता है। तो चार्ट में हम हर बार जगह बताते हैं कि देखिए चार्ट यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है, हम किसी न्यूज से, किसी वार पे, किसी सीज फायर से, आरबीआई पॉलिसी पे सोना बिक गया, सोना
आ गया, इस सब से प्रभावित हुए बिना चार्ट के इमोशन को देख करके बात करते हैं। और चार्ट हम नहीं बात करते, चार्ट बात करता है, उसी को हम नंबर्स में बदल करके प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये आज से काम नहीं हो रहा, 10-12 साल से काम चल रहा है कंटिन्यू, और बहुत कम ऐसा हुआ है कि उस जगह पे पहुंच के उसने मूवमेंट ना किया हो। और वो मूवमेंट नहीं करता है, कब नहीं करता है, अगर यूगो सिस्टम नहीं फॉलो करेगा, फुलफिल नहीं करेगा इसी शर्तों को, तो नहीं करेगा। इसमें मार्केट धीमा रहता है तभी फॉलो करता है, ऊपर ही नीचे कहीं भी जाए ये चीज होगी, तभी वो चीज होगी। यानी यूगो का शर्त पूरा करेगा तब ऊपर या नीचे के मूवमेंट में हमको सक्सेस मिलेगी। दूसरा, अगर मार्केट बहुत तेज चल रहा है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, फास्ट मूवमेंट है, तो EMA2 सिस्टम में हम फिर एंट्री करते हैं इसको देख करके, और बढ़िया सक्सेसफुली मूवमेंट को चेज करते हैं। EMA2 में कहीं से भी इसका मतलब EMA क्रॉस, ठीक है, से नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात को खत्म करते हैं।